हेलो, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और जो जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और आज मुझे कुछ बचपन की याद सता रही थी, तो देखिए आज क्या करने जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ चूल्हे पर खाना बनाने। अब सोचो, इंग्लैंड में ना लकड़ी है, ना कंडा है, ना उपला है, ना यहाँ तक कि ईंटा भी नहीं है चूल्हा बनाने के लिए, लेकिन जुगाड़ करके बनाया है चूल्हा मैंने। और आज मुझे बचपन की याद आ रही थी। मैं चूल्हा पे कभी खाना तो नहीं बनाई थी, बट पहले एक आता था बत्ती का चूल्हा, जिसमें 4-5 बत्तियां लगी होती थी और उसमें मिट्टी का तेल भर के जब शुरू में मैंने खाना बनाना सीखना था तो मुझे वही दिया गया था। मेरे दादा लाकर दिए थे तो मैं उसी पर बनाती थी और सब लोग खाते थे। थोड़ा बनाती थी और जब सीख रही थी तो बस वैसे ही कुछ मुझे याद आया, तो मैंने कहा आज चलो देखते हैं, यहाँ इंग्लैंड में भी ट्राई करते हैं चूल्हे पर बनाना। तो बस, और मैं उल्टी तरफ बैठ गई हूँ तो उधर से हवा चल रहा है तो सब धुआं मेरी तरफ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक हवन करने वाला हमारा एक है तसला टाइप का एक कढ़ाई थी पुरानी, उसी में हम हवन का वगैरह करते हैं जब पूजा या नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो उसी में मैंने जोड़ दिया। और एक ही ईंटा था नहीं, पत्थल थे वो सब। मैंने पत्थल हमारे गार्डन में पड़ा हुआ था, वो उस पत्थल को किसी तरीके से मैंने लगाया। वो बैठ भी नहीं रहा तो जैसे तैसे करके उसको बिठाल दिया। और हस्बैंड कुछ जोक करते जा रहे हैं, कह रहे हैं आज खाना मिल जाए तो बड़ी बात है। आज देखो तुम ये जो कर रही हो, अगर इसमें सफल हो जाएंगे हम लोग तो आज खाना मिलेगा। अब डर भी लग रहा था मन में कि अगर कहीं ये जुगाड़ फेल हो गया तो क्या होगा। एटलीस्ट चूल्हा तो जल ही गया था फ़िलहाल के लिए। तो देखकर मन में खुशी भी तो बहुत हुई कि हाँ चूल्हा जल गया है, चलो आज खाना बन जाएगा। तो दाल वगैरह मैंने पहले से भिगो रखा था। जस्ट मुझे किसी तरीके से, एक तो चूल्हे का काम ऐसा होता है कि जलाने के बाद आपको बैठना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है सारी चीज़ें, सारा व्यवस्था। अब यहाँ पर मेरा चूल्हा गया बुझ। अब फूंक रही हूँ तो हस्बैंड मेरे जोक कर रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं देख देख के वो सारी कला मेरी। तो मज़ा तो बहुत आया और खाना तो बाद में देखिएगा फिर क्या होता है। चलिए प्रोसेस जो है वो आप लोग देखते जाइए, आनंद उठाइए इस वीडियो का भी। तो आज की वीडियो कुछ इसी तरीके से है कि आज मुझे कुछ विलेज जैसा फील होना चाहिए था और अभी मेरा मन नहीं भरा हुआ है। मैंने रखा है, मैंने दूसरे दिन फिर बनाया। तो दूसरे दिन मैंने दाल और चावल बनाया उस पर। पहले दिन मैंने दाल और सब्जी बनाया था क्योंकि चूल्हा जल नहीं रहा था, तो मैं डर गई कि अगर नहीं बना आज इस पर खाना ये सब भूखों रहेंगे और हस्बैंड से आज मुझे डांट पड़ने वाली है। तो मैंने चुपचाप जाके चावल अपने इलेक्ट्रिक जो कुकर होता है उसमें रख दिया था, तो वहाँ चावल हो रहा है। और यहाँ हस्बैंड ने बोला अभी तुम सब मिट्टी का तेल, जो मिट्टी का तेल था, मिट्टी का तेल बोले ख़त्म कर दोगी। तो मैंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी का तेल दे दिए थे, थोड़ा सा तो दिया था आपने। अब मैं उसको फूंक रही, मुझे फूंकना भी नहीं आता, कोई चीज़ भी नहीं है फूंकने वाला कि उससे फूंकूं किसी तरीके से, मतलब बस काम हो रहा है यहाँ पे। वो जो किए जा रहे हैं उससे मुझे हंसी भी आ रही है। तो हमने कहा कुछ कागज़ वागज़ ढूंढो जलाने के लिए। तो बोले हाँ अभी सब तुम फंसा के पूरा बैठ गई हो, अब कह रही हो कागज़ ढूंढो। तो मैंने यहाँ मिट्टी का तेल जो है डाला, जो बचा था, जो इतना मुझे उन्होंने दिया था मैंने सब डाल दिया। तो वो कहे कि तुमने सारा मिट्टी का तेल डाल दिया, बचा भी नहीं। तो हमने कहा हाँ बहुत ज़्यादा जो है डब्बा भर के आपने दिया था, जो मैंने उसको यूज़ कर दिया। एटलीस्ट इस बार जो मैंने मिट्टी का तेल डाला उसमें मेरा चूल्हा प्रॉपर बराबर जल गया। तो
तो एटलीस्ट जल गया है। बस देखिए आगे आगे क्या होता है। तब यहाँ पर मैंने अपना चेंज कर लिया है साइड, क्योंकि धुआं उधर से बहुत ज़्यादा आ रहा था और आँख में लग रहा था। और ये लकड़ियाँ पीछे से बीन लाए थे, बच्चों ने उठा के दिया था लाके। तो मैंने सोचा पहले छोटी लकड़ियों को पकड़ा लेती हूँ, उसके बाद बड़ी लकड़ियाँ धीरे से जला दूँगी, नीचे से लगा दूँगी तो वो पकड़ लेगा अपने आप। यहाँ ये लोग पेंटिंग भी कर रहे थे गार्डन में। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो दाल और चावल और सब्जी मैंने बनाने को सोचा था चूल्हा पे। ये बिटिया मेरी उठा उठा के ला रही है छोटी छोटी लकड़ियों का टुकड़ा। दो सीटी आ जाए दाल हो गया। फिर रोटी रोटी नहीं, चावल बनाना है ना। अभी ये रख दे अभी ना, हल्दी नमक। क्यों? आलू की भुजिया बनाने की। इसी पे पहले दाल हो जाए तब तक हम चावल रख के आते हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं तो दाल चावल तो खाने को मिल जाएगा। मैं देखो लगा पकड़ लिया। अभी तुम सही जगह पे बैठी थी ना, पूरब की तरफ होकर के। और जब यहाँ पे लकड़ी पकड़ लिया आराम से, तो मेरा दाल होने को जैसे लग रहा था कि हो जाएगा, तो मैं अपना थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ाई और लेकर मैं आलू और प्याज भी आ गई कि लाओ इसी लगे आज सब्जी भी बना लें अगर दाल हो जाता है तो हिम्मत करके मैंने ये भी काटना शुरू किया। सब्जी वैसे रखी हुई थी लेफ़्ट ओवर वाली, बट हमने कहा कि लेफ़्ट ओवर को मेक ओवर करने की जगह आज हम फ्रेश बनाते हैं सारा कुछ। तो मेरा इरादा तो था दाल चावल सब्जी सब बनाने का यहाँ पे, लेकिन मुझे देखकर लग गया डर। मैंने कहा बच्चे और हस्बैंड भूखे रह जाएंगे अगर ऐसे ही हम खेल करते रहे तो। बट कहते हैं ना कि हिम्मत होती है अगर तो रास्ता अपने आप निकल आता है। तो भगवान ने रास्ता बना दिया, हिम्मत था, हिम्मत करके ये आज करना शुरू किया था। इंग्लैंड में चूल्हे पे खाना बनाना आसान नहीं है, अगल बगल भी लोगों को देखना पड़ता है और यहाँ सब लकड़ी का ही घर होता है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत हर चीज़ सोचना है। तो मैंने देखा कि
मेरा लकड़ी अच्छे से जल रहा है, मैंने दोनों तरफ से और लकड़ी लगा दिया था। और अभी दाल में एक भी सीटी आई नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि आ जाएगी सीटी। बस आज खेल करने का मन कर रहा था और बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, जबकि मैंने अपने भी घर पे कभी चूल्हे पे रोटी नहीं बनाई है, चूल्हे पे खाना भी नहीं बनाया है। मेरे पापा को, मेरे दादी, सबको अच्छा लगता था चूल्हे का खाना। वो हेल्प करते थे तब मैं कर देती थी कुछ, लेकिन प्रॉपर मैंने बहुत कम बनाया है, शायद ही ना बनाया हो, मुझे याद भी नहीं है। पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि गैस वैस 2-2 3-3 4-4 गैस होते थे घर में, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि बनाना। मैं चारों तरफ से घूम घूम के उसको जलाने की कोशिश कर रही हूँ कि बस किसी तरीके से पकड़ते रहे ये लकड़ी और बुझने ना पाए। तो बस उसी में लगी हुई हूँ। हस्बैंड ने यहाँ थोड़ी सी लकड़ी बची हुई थी पहले की, जलने से एक बार हमने बाटी चोखा बनाया था गार्डन में, तो उसी की लकड़ी बची हुई थी। तो बाटी चोखा बनाने में केवल आपको कोयले जैसा आग बनाना पड़ता है, चूल्हे का कोई उसमें ज़रूरत नहीं पड़ता। तो मैं वहाँ जोक कर रही थी, इन्होंने मुझे बोला कि लो जो है पंडाइन दाई हम लोगों के यूपी साइड में, हम लोग जहाँ के हैं अयोध्या में, पंडाइन समथिंग ऐसे कुछ बोला जाता है। तो इन्होंने भी मुझे वही कहा, तो मैंने कहा नहीं, इसमें क्या है, लकड़ी उठा के लाए हो, भगवान भी लकड़ी उठा के लाते थे, तब माता जी सीता मैया भोजन बनाती थी अपने घर में कुटिया में। तो वो परंपरा आज भी कायम है, कोई बात नहीं है। आज हमने आपको इंग्लैंड में भी चूल्हे का खाना खिला ही देना है। तो बोले पहले कि तुम बना तो लो, पहले बन तो जाए। मैंने कहा कि अब जब ओखल में सर दिए हैं तो कुछ कहते हैं ना, मूसल की क्या गनती। तो आज कहा कि आज देख ही लेते हैं, जब अब तो बैठ ही गए हैं, भिड़ ही गए हैं, तो जो होना होगा होगा ही, कुछ तो होगा ही। बस उसी में लगे हुए हैं, वही कोशिश में। तो दाल की तो अभी तक तो सीटी आई नहीं है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि ज़रा आगे आप लकड़ी एक लगा दीजिए, तो ताकि बड़ी वाली लकड़ी तब तक पकड़ लेगी, जब तक छोटा वाला जलेगा तब तक बड़ी वाली भी पकड़ लेगी। तो वही वो लगा रहे हैं। दाल में सीटी आ गई तो मानो कि जैसे एक मैं बोलते हैं ना इंडिया में अपने, कि बिना जान के शरीर पड़ा हो उसमें प्राण आ जाए, तो कुछ मेरा ऐसा ही हुआ। और दाल उतर दिया है मैंने, यहाँ मैंने सब्जी भी चढ़ा दिया है अपना, और दाल बन चुका है। सब्जी मैंने भुजिया, आलू की भुर्जी बना रहे थे, आलू की भुजिया चढ़ा दिया है। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज तुम नॉन स्टिक कढ़ाई, आज नॉन स्टिक पैन जो है आज चूल्हा पे चढ़ा हुआ है, आज उसकी क्या दशा होगी पता नहीं। हमने कहा अब जो भी हो, अब तो बन रहा है खाना। और या एक एक बन रहा था तो मुझे, मेरा हौसला बढ़ता जा रहा था इस चीज़ को देखकर। तो मैंने सोचा बेबी बना लें, बेबी बना लें। लेकिन चावल मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया था, तो मुझे उतनी चिंता नहीं थी, टेंशन नहीं थी कोई। तो चलिए आज का हम अपने वीडियो का आनंद यहीं तक यहाँ लेते हैं, चूल्हे पर खाना बना के। और यहाँ पे वही मैंने बताया ना कि
चूल्हा तो ठीक से ये बना नहीं था, जस्ट ऐसे ही मैंने इसको काम चलाऊं बनाया था, वो पत्थर लगा लगा के, और धुआं तो ऐसे आ रहे थे, आँख जैसे मेरी एकदम से जल रही थी। तो जुगाड़ू वाला चूल्हा था ये, लेकिन दाल बन गया। सब्जी बनने में थोड़ा सा इसको और टाइम के लिए जल जाए, बस यही मना रहे थे भगवान से। लेकिन खाना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मीठा बना था और बन गया था सब कुछ। साथ में यहाँ पे चीज़ें भी उठा के अंदर ले जा रही हूँ। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसको हटा के रख दे रही हूँ, ताकि मैसी ना हो जाए सारी चीज़ें धूल मिट्टी में। और मेरी सब्जी हो गई, मेरा दाल हो गया, अब मेरा वहाँ चावल भी हो चुका है। यहाँ पे मैं बिटिया भी भूख लगी हुई है, वो अपना वो योगर्ट ड्रिंक होता है वही पी रही है। दही का एक ड्रिंक होता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, तो वो पी रही है। और अब मैं यहाँ पर दाल को फ्राई करने की तैयारी करूँगी। बस दाल फ्राई करना है, सैलेड बना देना है, बस हो गया। हमारा यही खाना था आज का। दाल मेरी बहुत अच्छी गल गई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखकर, और मैं हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखिए दाल कैसे गल गई है। लग ही नहीं रहा है कि इस तरीके से चूल्हे पे बनाया गया है। इसका मतलब था कि मेरा बनाना सक्सेस हुआ। खाना बन जाए अच्छी तरीके से तो आप जो जितना परिश्रम किए हो वो भूल जाता है, उस समय उसका जो है परिणाम सामने रहता है जब। और एटलीस्ट लोगों को अच्छा लगना चाहिए, चाहे चाहे आपका परिश्रम क्या लगा है उस समय, वो बिल्कुल से याद नहीं रहता है जब खाना अच्छा बनकर तैयार होता है। उसके बिहाइंड में जो भी हुआ है, जो भी पेन हुआ हो, जो भी आँख में आंसू आए हों, मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं थी। बस ये था कि मेरा खाना बन रहा है अच्छे से, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी थी। तो मेरी यहाँ पे सब्ज़ी भी जस्ट मैं उसको थोड़ा सा पका रही हूँ ढककर, फिर अभी उसको मैं खोल दूँगी। लगभग मेरा खाना सब रेडी है। खोल के जैसे नॉर्मल गैस पे आप भुजिया को भूनते हैं वैसे ही मैं उसको भूनूंगी।
यहाँ मेरी भुजिया हो चुकी है और यहाँ पे चलाते चलाते जो मगर साइड में मैंने ईंटा लगाया था वो भी गिर गया। वो रुक ही नहीं रहा था बार बार। और ये जो चूल्हा था ये कैसे देखो इतना अच्छा सा जलने लगा था इस पॉइंट पे। और मेरा हाथ भी थोड़ा सा जल गया था। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, बाद में देखा जब उस समय काम का जुनून था, बनाने का शौक़ था, तो मैंने नहीं देखा। उसी हाथ से मैंने जलते हुए पत्थर भी वो छू दिया था, इसी पॉइंट पे मेरा हाथ जला। तो अभी ये सब्जी होने ही वाली है, जस्ट उसको भून रही थी, जस्ट केवल हल्का सा कुरकुरा करने के लिए थोड़ा सा प्रयास था कि कुरकुरा हो जाए, तभी भुजिया अच्छी लगती है खाने में। तो अभी यहाँ पे कुछ और ही हो गया, बस अभी इसको मैं ठीक कर रही हूँ, अभी सही हो जाएगा। अभी सही हो गया। और मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने जो है खुश होके डांस भी थोड़ा सा किया कि मेरी सब्जी मेरा खाना सब बन गया। और आज मैंने चूल्हे पे खाना बना ही लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो बिटिया कह रही थी मम्मा ये क्या कर रही हो, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। हमने कहा खाना बना रहे हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो बोले हाउ, कैसे खाना इस पे बनेगा। तो वही कह रही थी कैसे खाना बनेगा। तो हमने कहा जैसे ऐसे ही बन जाएगा। उसको समझ में नहीं आया था कि आज मम्मी कर क्या रही हैं। और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, जैसे लग रहा हो किसी को भगवान मिल गए हों। हस्बैंड बार बार लकड़ियों को ठीक कर रहे थे, मैं अंदर शायद सैलेड बना रही थी। सब्जी हो गई है, जस्ट वो देख रहे थे कि जल कढ़ाई भी उलटने ही वाली थी, वो तो कहो गिरी नहीं। सब्जी हो गई है। मैं सारे सामान सैलेड के उठा के लेकर आई हूँ। अपने लोगों के लिए अलग बनाती हूँ हमेशा सैलेड, क्योंकि बच्चे प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, इनको नहीं अच्छा लगता कच्चा प्याज। तो प्याज का और योगर्ट डाल के वो जो है रायता टाइप का अपने सबके लिए, अपने दोनों लोगों के लिए बना रही हूँ। और बिटिया ने बोला कि उसको भी काटना है कुकम्बर, तो मैंने कहा जाके ले आओ। वो गई है लेकर आने, उसको शौक चढ़ा था काटने का।
सब्जी हो गई है मेरी, मैंने सब्जी उतार दिया है। अब मैंने यहाँ पर अपना छोटा वाला फ्राई करने वाला पैन चढ़ा दिया है। हल्के कोयले को निकाल के, यहाँ लकड़ी जले या ना जले आग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट केवल जलता रहे, नीचे से कोयला गर्म रहे, बस इतने में तड़का लग जाता है। तो मैं तड़का लगा दूंगी दाल में और मेरा खाना बस रेडी है। बस आज मैं बच्चों का खाना निकाल के लेकर आई हूँ। हस्बैंड नहाने गए हैं, नहा के आ रहे होंगे, तब तक बच्चे खाना खा लेंगे। इनको खाना खिला दूंगी। घी मैंने रख दिया, घी टिकल गया है। और मेरा बेटा तो पूरे टाइम आया ही नहीं बाहर, बोला कि पता नहीं मम्मी क्या कर रही हो, ऐसे कहीं खाना बनता है। वो अंदर ही था, क्योंकि वो धुआं ऐसा उठ रहा था, वो धुएं में नहीं बैठ पा रहा था। अभी भी देखो पीछे ही भाग रहा है वो धुएं से। तो अभी जब उसको खाना यहाँ पे मिला बन के, तो वो बहुत ही एक सरप्राइज़ हो गया कि खाना ऐसे कैसे बन गया।
हस्बैंड भी यहाँ आ गए हैं खाना निकाल के, नहा लिया है उन्होंने, और मैं अपना और मेरा राइस निकाल के ले आए हैं। हमने कहा कि आज हमने बनाया भी यहीं है तो खाना भी यहीं खाएंगे। इनको भी मैंने खाना निकाल के दे दिया, बोले कि अब जब ऐसे ही बनाया है तो गांव वाली स्टाइल में खाना भी खाएंगे, सब कुछ एक ही में डाल दो। तो मैंने राइस और सब्जी सब एक में ही डाल दिया और सैलड बाद में उन्होंने अलग से ले लिया था। सब्जी मैंने जो है उनको शायद बाउल में दे दिया था निकाल के, बोले कि जो है एक ही में डाल दो। मैंने कहा कैसे खाओगे एक ही में, तो मैंने अलग उनको निकाल के दे दिया था सब्जी। तो बोले कि नहीं, आज हमको गांव की तरह ही जब खिला रही हो तो फिर पूरा प्रॉपर गांव की तरह ही खिलाओ। तो मैंने कहा अभी प्रॉपर सब्जी उसमें नहीं डाल सकते, जगह नहीं है। और यकीन मानिए ये खाना बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी लगा खाने में। हस्बैंड ने बोला कि शिवांश को खाना हम खिला देते हैं, तो वो खाना खिला रहे हैं। बोले कि तुम्हारा राइस रखा हुआ है, कुछ पड़ जाएगा तुम खाना खाओ, नहीं तो कोई चीज़ इसमें आ जाएगा। तो बस मैं अब यहाँ पे अपना खाना निकाल रही हूँ, राइस निकला ही है, सब्जी निकाल रही हूँ। और मैं भी बस अपना इतना मेहनत से बनाया हुआ खाना आज बहुत दिनों के बाद ये खाना खाने को मिला, तो बढ़िया आनंद लेते हैं अपने खाने का। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी जल्दी से खाना खाने को। और सच में एक ही चम्मच मुंह में डालने में बहुत ही मीठा खाना लगा, बहुत ही टेस्टी था। मैं बहुत ही खुश हुई इस दिन का। ये शायद मेरी ज़िंदगी का पहला खाना हो आज 10 साल में मुझे यहाँ आए हुआ यूके में। इस 10 सालों में मैंने शायद इतना खुश होके शायद ही मैंने खाना खाया होगा अपना, जितना मैंने खुशी से आज खाना खाया था। और बस आज का हमारा यही ब्लॉग था। और अगर आपको आज का हमारा इंडियन और विलेज स्टाइल डिनर हो कह लीजिए, लंच कह लीजिए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हों। और आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए, कुछ भी करिए, सेफ़ तरीके से करिए, कुछ भी करिए, किसी भी तरीके से। हम इंडियंस भूखे नहीं रह सकते हैं, ये तो विश्वास ही है अपने ऊपर हम इंडियंस को। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय, सी यू लेटर।